Hello friends, welcome back to my channel English Master. Today I have brought new topic for you. This name is past indefinite tense. आज मैं आप सबके लिए एक नए टॉपिक पे वीडियो बना के लाई हूँ। इसका टॉपिक का टाइटल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। पास्ट जैसे नाम से पता चल रहा है, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय। बीता हुआ समय ये टेंस में हमें पता चलेगा जो कार्य हम बीते हुए समय में कर चुके होते हैं। जैसे कि पास्ट में मैंने खाना खाया, तुमने कपड़े धोए, उसने क्रिकेट खेला। पहचान जिन वाक्यों के अंत में आ ई ए तथा ता था ती थी ते थे आदि शब्द आते हैं, वहां हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आ का मतलब ये है, जैसे कि मैं मेला देखने गया। आ का डंडा आ रहा है, वह मेला देखने गई। ई की मात्रा आ रही है, तुम मेला देखने गए। यानी कि इन तीनों की अगर मात्राएं दिखाई दे जाए आपको एट लास्ट में, टेंस के लास्ट में, तो समझ जाना पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक और पहचान है इसकी था, जैसे कि खाना मैं खाना खाता था, मैं आइसक्रीम खाता था, तुम क्रिकेट खेलते थे, वह क्रिकेट खेलती थी। ये सब वर्ड अगर दिखाई दे जाए आपको तो समझ जाना पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें फिर कोई डाउट नहीं है, इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रूल्स क्या कह रहे हैं हम इनको एक बार देख लेते हैं। इसमें अफर्मेटिव टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, उसमें फर्स्ट फॉर्म लिखते थे और ऐसे ये जोड़ते थे। अफर्मेटिव टेंस में इसमें हमें कुछ जोड़ना ही नहीं है और हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज करना है। और सेकंड सेकंड टॉपिक में क्या लिखा, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या कह रहा है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। बहुत सिंपल वे है। पहले सब्जेक्ट लिख दो, उसने खाना पकाया, उसने की हो गई ही, फिर क्या कह रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पकाना की हो गई कुक। को मैंने कुक की सेकंड फॉर्म लिख दी। अब क्या बचा, खाना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें अदर वर्ड होता है, अदर वर्ड की स्पेलिंग आया थी यहाँ पे, और नहीं अदरवाइज योर सेंटेंस इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हमने दरवाजा साफ किया। हमने दरवाजा साफ किया तो हमने की हो गई भी। अब देखो भाई, जहाँ पे एक वचन था तब भी हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया था, तो बहुवचन है तब भी सेकंड फॉर्म। यानी कि एक बात ध्यान रखनी है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखाई दे, सब्जेक्ट की इंग्लिश लिख दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के काम खत्म होगा। फिर जो बचा उसकी इंग्लिश लिख दो बस, और कुछ नहीं होता इसमें। क्लीन साफ करना की हो गई, दरवाजे की तरह। उमा ने मेरे कपड़े धोए, तो उमा वॉश्ड माई क्लॉथ फिनिश। आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक तो समझ में आ गया होगा। आइए नेगेटिव सेंटेंस की तरफ और बढ़ते हैं। गाइस सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव वाले थे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। पहले वर्ब सब्जेक्ट लिखते थे, हम अदर सेकंड फॉर्म लिखते थे वर्ब की। नेगेटिव सेंटेंस में क्या कह रहा है, नेगेटिव सेंटेंस में हम सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। इसमें हम एक हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गई है। मतलब गाइस से समझना, मैं बाजार गया तो आई वेंट टू मार्केट। अब मैं बाजार नहीं गया तो इसमें डिड नॉट रहेगा, देखें कैसे। और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये और आपको समझनी चाहिए। अगर सिंपल टेंस है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और नेगेटिव वाला है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डिड लगेगी। कभी नहीं के लिए नेवर लिखते हैं, और डिड नॉट नहीं लिखते हैं। तो कभी नहीं आएगा टेंस में तो नेवर लिख देंगे, हम डिड नॉट नहीं लिखेंगे। उसने अपने दोस्तों की बुराई नहीं उसने अपने दोस्तों की बुराई कभी नहीं की, तो उसमें कभी नहीं आ रहा है, तो ही नेवर, ये तो उसके अफर्मेटिव के जैसा हो जाएगा। नेवर वाला तो ही नेवर बैकबाइटेड टू हिज फ्रेंड्स। तुमने खाना नहीं खाया, तुमने की होगी यू। मैंने आपको बताया था नहीं, अगर दिखाई दिया तो डिड लगा देंगे। तो यू डिड नॉट ईट द फूड, फर्स्ट फॉर्म लगाई। ये चीज का आपको विशेष का ध्यान रखना है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ और देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बहुत ईजी है। इसमें अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो पहले उसकी स्पेलिंग फिर डिड लाएंगे, और डायरेक्ट क्या लिखा है तो सबसे पहले डिड लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना तो आपको पता है। डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इसको देख लेते हैं। क्या रवि ने अपने घर में सफाई की, तो डिड रवि, क्या आ रहा है, तो डिड लगा दिया मैंने, रवि लिख दिया सब्जेक्ट। अब जब डिड लगाया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी, फर्स्ट फॉर्म। तो डिड रवि, पहले मैंने डिड लिख दिया, फिर रवि लिख दिया, फिर पीछे पहुंच गए सफाई करने की, हुई क्लीन इन हिज होम, उसने अपने घर में सफाई की। क्या भी मेला देखते थे जो बताया था मैंने आपको पहले। तो डिड होगी पहले, डिड दे सीधा से, उसने अपना कार्य पूरा क्यों नहीं किया, इसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है गाइस। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख दी मैंने, फिर डिड लगा दी, फिर सब्जेक्ट। व्हाई डिड ही नॉट कंप्लीट हर वर्क। टोटल मिला के आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, अगर टेंस में नहीं और क्या आ जाए तो डिड लगा देना फर्स्ट फॉर्म, और सिंपल टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और नए टॉपिक को वीडियो बनाने के लिए आप कमेंट में बता सकते हैं किस टॉपिक को वीडियो बनानी है।